गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर के बारे में। तो अभी तक आपने पढ़ा कि हमारा जो एटम है वो होता है बेटा स्फेरिकल, और स्फेरिकल एटम के सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। फिर आपने बोला बेटा न्यूक्लियस के बाहर शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो शेल को बताया हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। फिर आपने बात की शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं, और सब शेल को बताया बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने। और थर्ड हमने बात की कि उन्हीं सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। और बेटा ऑर्बिटल्स को आपने क्लियर किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो अभी तक यहाँ तक हम पूरी की पूरी बात को क्लियर कर चुके हैं। तो बेटा अब आपके माइंड के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अब जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अब हम जो फोर्थ क्वांटम नंबर करने जा रहे हैं दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, और स्पिन क्वांटम नंबर यही बात करेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर बेटा मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। एक बात तो आपने यही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, इसको बेटा हम बाद में भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, बट अभी तक आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी स्पिन को ऊपर लिख रखा है, तो इसकी जो स्पिन होगी अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मान के चल रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, तो साथ वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो जाएगी वो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो 2 एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे वाले की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेटा यही बात क्लियर करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज, और साथ ही साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ओके, और उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी बेटा, अगर क्लॉकवाइज है तो ms की वैल्यू मैं +½ लेके चलूंगा। ओके, और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ms की वैल्यू बेटा जी मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ हो जाएगी। ओके, तो अभी जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ मान के चल रहा हूँ, मीन्स क्लॉकवाइज मान के चल रहा हूँ, तो बेटा साथ ही साथ जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन बेटा -½ हो जाएगी। ओके, और इन द सिमिलर वे अगर इसी इलेक्ट्रॉन की बेटा मैं डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज मान के चल रहा हूँ, मीन्स ms -½ लेके चल रहा हूँ, तो बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो +½ हो जाएगी, मीन्स क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओके, तो कभी भी बेटा आपने बस यही बात ध्यान रखनी है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ आएगी या फिर -½ आएगी। ओके, आप किसी भी वैल्यू को +½ लेके जा सकते हो। अगर एक को +½ लेके चल रहे हो तो दूसरे वाले को -½ लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे बेटा एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है इस क्वांटम नंबर के अंदर, ये वाला क्वांटम नंबर बेटा ऊपर के तीनों क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 3 अदर क्वांटम नंबर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ओके, तो अभी तक बेटा हमने पूरे के पूरे क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब जो हमारा टारगेट है, अब हमारे बेटा इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं उन क्वेश्चंस को बेटा डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा एन ऑर्बिटल्स हैविंग द l वैल्यू 3 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर द ml। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो बेटा। अगर आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 3 है, l की वैल्यू 3 है, तो ml की वैल्यू बेटा आपने बतानी है। तो बेटा बहुत सिंपल रहेगा। अब आप सभी बच्चों को पता है अगर l की वैल्यू आपको गिवन है, ml की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो रहेगी बेटा -l 2 + l। मीन्स जो आपको l दे रखा है बेटा वो आप पुट कर सकते हो, -3 2 + 3 बेटा ये वाली पॉसिबल वैल्यू ml की आएंगी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बनेगा, जो सब शेल बनेगा वो f ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यूजिंग द SPD नोटेशन
डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। मीन्स बेटा अब एस पी और डी मीन्स आपको क्वांटम नंबर मिलेगा, उसके कोरस्पोंडिंग आपने बेटा नोटेशन बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें एन की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और एल की वैल्यू बेटा 0 दी हुई है। अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा अगर एन की वैल्यू 1 आ गई मीन्स आपका फर्स्ट शेल है, और एल की वैल्यू अगर बेटा 0 आ जाती है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो सब शेल होता है वो एस होता है। ओके, तो मीन्स बेटा आप बोलोगे यहाँ पे 1s क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इट रिप्रेजेंट द शेल नंबर एंड s रिप्रेजेंट द सब शेल। ओके, एंड सेकेंड पार्ट इसका देख सकते हो, अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है इट मीन्स बेटा यहाँ पे जो शेल नंबर है वो थर्ड है, और L अगर 1 है, आप सभी बच्चों को पता है अगर L 0 होता तो S बनता है, L की वैल्यू 1 है तो बेटा जी P सब शेल एग्जिस्ट करता है, L की वैल्यू अगर 2 होती तो बेटा D सब शेल एग्जिस्ट करता है। तो आप इसकी जो नोटेशन प्रोवाइड करोगे वो बन जाएगा बेटा 3P। ओके, थर्ड पार्ट फिर आप बाद में डिस्कशन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। मीन्स बेटा आपको जो ये वाले क्वांटम नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं इसमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं पॉसिबल, और अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो बेटा आपने एक एक स्टेप के ऊपर मूव करना है। देखो आपने शुरू में पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n अगर आपकी वैल्यू 2 है तो बेटा l की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो होती है बेटा, आप सभी बच्चों को पता है l होता है n-1 20। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को पता है अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू बेटा 1 हो सकती है। मीन्स ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ओके, अब उसके बाद l की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो बेटा ml की वैल्यू क्या 2 हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा अगर आपने ml निकालना हो तो ml की वैल्यू बेटा होती है -L2 + L। ओके, अगर आपको L बेटा 1 दे रखा है मीन्स -1 2 + 1 आपकी ml की वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ml की वैल्यू बेटा 2 दे रखी है तो ये कभी भी बेटा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहीं पे बेटा आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। तो आप बोलोगे बेटा फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ml की वैल्यू बेटा जो आपको दे रखी है वो सही नहीं है। ओके, अब सेकेंड पार्ट फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, अगर n की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, l की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, तो आप बेटा बहुत अच्छे से बता सकते हो n अगर 3 है तो l की वैल्यू बेटा 1 हो सकती है, क्योंकि सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है l होता है n-1 to 0 मीन्स n 3 है तो l वैल्यू 1 हो सकती है। अब आपने देखना है ml क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल बेटा ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ml जो होता है वो होता है -L2 + L। ओके, L की वैल्यू है बेटा 1 मीन्स -1 2 + 1 आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। -1 2 + 1 मीन्स बेटा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, बट आपको बेटा 0 प्रोवाइड कर रखा है, आपको वैल्यू 0 प्रोवाइड कर रखी है तो मीन्स आपकी बेटा ml की ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा ms की वैल्यू 0 दे रखी है। तो आज ही हमने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर ये बात बोलता है बेटा ms की वैल्यू या तो +½ होगी या फिर -½ होगी, कभी भी बेटा ms की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इट मीन्स ये वाला बेटा फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल्स। ओके, तो बेटा क्यों ms की वैल्यू बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम फाइनल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल्स। अब ये आपको ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अब इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है और कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको बेटा फर्स्ट दे रखा है 1p। ओके, तो 1p बेटा जब आपको दिया तो 1p के लिए n की वैल्यू बेटा सभी को पता है, यहाँ पे जो आगे नंबर लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करता है, मीन्स n वैल्यू 1 होगी। और ऐसे ही बेटा p के लिए l की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख रखा है, वैसे 1 होती है बेटा p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो n अगर 1 है तो l की वैल्यू बेटा कभी भी 1 नहीं हो सकती,
क्योंकि बेटा आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो एल होता है वो होता है n-1 मीन्स एन और एल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इस कारण बेटा 1p इज नॉट पॉसिबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा आप पढ़ोगे यहाँ पे, सेकंड पार्ट है जो इसका, दैट इज द 2f के लिए बेटा n की वैल्यू 2 होगी और f के लिए जो l की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा बेटा, अगर आपके n की वैल्यू 2 है तो l की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी बेटा वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है, कभी भी वो वैल्यू बेटा 3 नहीं हो सकती। तो इस कारण बेटा दिस वन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, एंड लास्ट केस है दैट इज द बेटा 4f के लिए n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, l की वैल्यू बेटा f के लिए आप सभी बच्चों को पता है 3 होती है। अगर बेटा n आपका 4 है, l आपकी वैल्यू 3 पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जो l होता है दैट इज n-1 to 0, तो इट मीन्स दिस इज पॉसिबल। ओके, तो बेटा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है बहुत अच्छे से, मैंने एक एक टाइप हर क्वेश्चन की मैंने इसको डिस्कशन किया है। तो कल या फिर आज ही बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट शीट प्रोवाइड करूंगा, उन वो भी सारे के सारे बेटा क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम आती है तो बेटा मेरे को फिर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।